रिया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर पुराना था। वो गांव के किनारे पर खेतों से घिरा हुआ था। हवा में घर चरमराता था। रात में ये बहुत अकेला लगता था। रिया के माता पिता शहर में काम करते थे। वो पैसे और चिट्ठियां भेजते थे। रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती थीं। कहानियां गांव और उसके राजों के बारे में थीं। एक रात रिया ने एक आवाज सुनी। ये एक हल्की सी खरखराहट की आवाज थी। ये उसकी खिड़की के बाहर से आ रही थी। रिया डर गई। उसने अपना कंबल अपने सिर के ऊपर खींच लिया। अगली रात आवाज फिर आई। इस बार ये तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया बिस्तर से उठ गई। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं था। वो इसे महसूस कर सकती थी। फुसफुसाहट अब करीब लग रही थी और जोरदार। अगली रात आवाजें और तेज हो गईं। एक जोरदार धमाके ने रिया को जगा दिया। ये सामने वाले दरवाजे से आया था। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। अपनी सांस रोककर उसने एक दरार से झांका। उसके बरामदे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बुढ़ापे से झुका हुआ था। उसके कपड़े फटे और धूल से भरे थे। वो मुस्कुराया, जिससे कुछ ही दांतों वाला मुंह दिखाई दिया। मैं रहने आया हूं, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज से रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डर कर रिया अपने कमरे में वापस भागी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और उसे ताला लगा दिया। बूढ़े आदमी की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया। जैसे ही सूरज निकला वो घर से भाग गई। वो शहर की तरफ भागी, अपने माता पिता को ढूंढने की उम्मीद में। शहर में भीड़ और शोर था, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच भी रिया को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। एक शाम अपने कमरे में वापस जाते समय उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। इतनी जल्दी जा रही हो, ये कर्कश स्वर में बोला। रिया पलटी। वहां भीड़ के बीच में वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मुस्कुराया। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो अब करीब था। वो हमेशा उसके साथ था और फुसफुसाहट भी हमेशा।